welcome to Gate Academy Plus. So today in the module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about the numericals based on the synchronizing power coefficient. Before this, we have discussed the concept of the synchronizing power coefficient. What exactly means synchronizing power coefficient, synchronizing torque coefficient, what does it mean stiffness of coefficient, stability factor, then rigidity factor. All these things we have discussed in the previous lecture. Now we are going to discuss them numerical wise, that how we are going to incorporate all those concepts in these numericals. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया उसमें बोला उसने 3000 kV है, 3000 kV है करेक्ट, 3 फेज स्टार कनेक्टेड, क्या बोला स्टार कनेक्टेड, 6600 वोल्ट, 8 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर हैज सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 20%. सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना दिया है? 20% दिया, मतलब पर यूनिट में दिया आपको पास. एंड इट इज रनिंग इन पैरेलल विथ इनफाइनाइट बस. आपको याद आ रहा है मैं जब आपको कंसेप्ट समझा रहा था तो मैंने उस टाइम पे मैंने बताया था कि वेदर माय अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग इन द पैरेलल विथ अदर अल्टरनेटर्स और माय अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस. और ऑब्वियसली इनफाइनाइट बस है तो उसमें तो बहुत सारे जनरेटर्स होने वाले हैं उसको कनेक्टेड. ठीक है, कैलकुलेट द सिंक्रोनाइजिंग पावर. अब उसके यूनिट बहुत अच्छे से देखना है. सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड द करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क पर मैकेनिकल डिग्री बोला है उसने. क्या बोला? डिग्री बोला है, नॉट अ रेडियन. of phase displacement of what? Phase displacement delta del के corresponding at no load and at full load 0.8 power factor lagging, इसके corresponding को पूछ रहा है. ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो डेटा गिवन है उसके बारे में बात कर लोगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी क्वेश्चन. देखिए गिवन क्या आपको बेटा, जो गिवन है आपके पास क्या है? स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर. ठीक है, उसने बोला है 3000 kV है, तो सो द रेटिंग ऑफ द मशीन इज व्हाट? 3000 kV. सो S इज इक्वल्स टू 3000 kV है. 3 फेज स्टार कनेक्टेड 6600 वोल्ट. सो VL इज इक्वल्स टू 6600 वोल्ट एंड V फेज इज इक्वल्स टू 6600 बाय √3. दिस इज इक्वल्स टू 38. मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ उसको. 6600 बाय √3, this is 3810.5 3810.5 volt. ठीक है, V phase. Then number of poles are 8. Frequency is given to me, it is 50 hertz and synchronous reactance is given as 20%. so this is 20%. obvious अगर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं, it means it is a neglected one. ठीक है, और ऑब्वियस अगर उसने सिंक्रोनस मशीन को अगर अल्टरनेटर उसको अगर उसने इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट किया तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब उसका एनालिसिस करते हो तो रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके चलते हो, और वो जो मेंशन नहीं तो ऑब्वियस उसको कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है. कैलकुलेट द सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू इट, ऐसा पूछ रहा है. सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जो रेटेड करंट है रेटेड करंट के वैल्यू पता कर लोगे. सो S इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय VL मल्टीप्लाई बाय व्हाट? IL. So S is 3000 kV है, so 3000 multiply by 10 का power 3 is equals to √3 multiply by 6600 multiply by IL. so IL का जो वैल्यू आएगा यहाँ से देखिए कितना आने वाला है इसका वैल्यू. दिस इज गोइंग टू बी 3000 multiply by 1000 divided by 6600 multiply by √3. this is 262.43. this is what? this is nothing but 262.43 ampere. This is the rated current or I can call it as what? This is the full load current of my alternator when it is operated at the full load condition. ठीक है, या उसका रेटेड करंट है. ठीक है, अब उसने जो बोला उसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करूँ तो पूछ रहा है कि एट नो लोड पे अपन को सिंक्रोनाइजिंग पावर और सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के वैल्यूज पूछ रहा है. तो देखिए एट नो लोड पे कंडीशन किस टाइप से बनने वाला है, तो आप लिखेगा पार्ट ए जो होगा आपके पास, दिस इज एट नो लोड. एट नो लोड, ठीक है, एट नो लोड की बात चल रही है बेटा. अगर सपोज मैं अल्टरनेटर का एक्सप्रेशन मतलब उसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट निकालू, देखिए वहाँ से आपको याद भी आ रहा होगा मैंने अल्टरनेटर का वैल्यू मतलब नो लोड पे क्या वैल्यू आएगा, VT का, EF का वगैरह, इसके बारे में सब मैं आपको इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ. तो देखिए नो लोड पे किस टाइप से कंडीशन आएगी, दिस इज दिस एंड ये मेरे पास क्या है ना, अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज होगा और यहाँ पे नो लोड. एक्चुअली नो लोड है तो दिस इज J टर्म्स ऑफ एक्सेस, दिस इज EF एट एन एंगल डेल. ठीक है, इस टाइप से. एंड दिस इज व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज VT. दिस इज अ टर्मिनल वोल्टेज VT. अब नो लोड है तो ऑब्वियसली करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? IA विल बी इक्वल्स टू 0 एम्पियर. ठीक है, IA इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ EF और VT की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो EF और VT की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ EF इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ VT. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 3810.5 वोल्ट.
इस टाइप से आ रहा है। और बेटा नो लोड की बात चल रही है तो ऑब्वियस है कि लोडिंग है ही नहीं तो डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। हेंस एट नो लोड, हेंस एट सिंस एट नो लोड डेल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात, ई एफ और वी दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर द पावर पी इज इक्वल्स टू ई एफ मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन एक्सेस इनटू व्हाट, साइन डेल। ये पावर का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। मुझे क्या पूछा है, मुझे उसने पूछा है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। सो इसको मैं क्या करूंगा, उसका डेरिवेटिव ले लूंगा। सो दिस विल बी डीपी बाय डी डेल इज इक्वल्स टू सिंक्रोनाइजिंग पावर पी एस वाई, पावर पी एस वाई which is equals to E F multiplied by VT upon XS into what, cos of del, into what, cos of del. This is what, this is nothing but PSY, this is nothing but what, PSY स्टेप्स है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसने बोला क्या है भाई, उसने बोला है कि एट नो लोड पे अगर पूछा तो डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा एट नो लोड पे, तो ठीक है भाई। तो डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल का वैल्यू अगर 0 है तो कॉस डेल क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम ई एफ मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन एक्सेस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द पी एस वाई, एक इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा पी एस वाई का। सो ई एफ मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन एक्सेस, मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन व्हाट, एक्सेस, इस टाइप से। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। ये सिंगल फेस पावर की बात की जा रही है क्योंकि ऑब्वियस है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज रिटन फॉर सिंगल फेस देन दिस सिंक्रोनाइजिंग पावर विल आल्सो बी फॉर व्हाट, सिंगल फेस। अगर मुझे 3 फेस की चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो देन दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय ई एफ और वी टी की वैल्यूज पुट कर दो, 3810.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्सेस। अब एक्सेस की जो वैल्यू होगी, एक्सेस अपन को जो दिया है ना उसने पर यूनिट में दिया है, एक्सेस को किस में दिया है, पर यूनिट में दिया है। अपन को क्या करना पड़ेगा, उसका एक्चुअल वैल्यू से उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज पे अपन उसको ये कर रहे हैं। तो देखिए अगर अपन उसको एक्चुअल वैल्यूज पे करना चाहते हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, एक्स एक्चुअल इज इक्वल्स टू एक्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एक्स टाइम्स ऑफ बेस। ये एक्चुअली यहाँ पे जेड बेस आएगा, क्या आ जाएगा, जेड बेस। सो जेड बेस आप कैसे निकालोगे, जेड बेस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये रेटेड वोल्टेज होगी, ठीक है, वी एल रेटेड अपॉन व्हाट, के वी ए बेस। और रादर देन सेइंग देन आई कैन से दैट दिस इज द बेस वोल्टेज, रेटेड बेस वोल्टेज, दिस इज व्हाट, दिस वन। तो रेटेड बेस वोल्टेज आपके पास कितना है, 6600 वोल्ट। सो दिस इज 6600 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 3000 के वी, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6, इस टाइप से। तो मैं इसमें बस वैल्यूज पुट कर देता हूँ जेड बेस की और एक्सपीयू की। एक्सपीयू आ जाएगा आपके पास 20% मतलब इतना 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 6600 का स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6, दिस इज 2.904, कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 2.904 ohm, and this is nothing but what, this is the x actual, this is nothing but what, this is nothing but x actual, ठीक है। फिर इसमें x का वैल्यू पुट कर देते हैं 2.904, 2.904 इस टाइप से, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि क्या आने वाला है, दिस डिवाइडेड बाय 2.904 ये आ जाएगा आपके पास। तो इसका जो आंसर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 15 मेगावाट, क्या आ जाएगा, 15 मेगावाट। और बच्चे बोलेंगे कि सर दिस इज माय क्वेश्चन का, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 15 मेगावाट पर बोलेगा, सिर्फ 15 मेगावाट। कुछ लोग सिर्फ बोलेंगे पी एस वाई है सर, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। कुछ लोग होशियार होंगे तो लिखेंगे 15 मेगावाट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रेडियन, ऐसा लिखेंगे कुछ लोग, बिल्कुल सही है। बेटा पहले क्वेश्चन में देख लो कि उसने बोला क्या है, पूछा क्या है, सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड द सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क पर मैकेनिकल डिग्री, व्हाट, पर मैकेनिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल रेडियन में तुमने निकाला है, उसको क्या करना है आपको, पर मैकेनिकल डिग्री में लेके आना है। किस में लेके आना, पर मैकेनिकल डिग्री में डायरेक्टली, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करते हुए लेके जाता हूँ, किसके लिए, पर मैकेनिकल डिग्री के लिए। सो पी एस वाई इज इक्वल्स टू ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉस ऑफ डेल। अभी किसमें, दिस इज नथिंग, दिस इज वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन है, किसमें, वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन, ठीक है। आप देखिएगा, मैं उसको थोड़ा जल्दी करूंगा। इलेक्ट्रिकल रेडियन है, अगर मुझे उसको मैकेनिकल में लेके आना तो क्या करना पड़ेगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू पी बाय 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल, इस टाइप से होता है। थीटा मैकेनिकल इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पी टाइम्स ऑफ व्हाट, थीटा इलेक्ट्रिकल, 2 टाइम्स ऑफ पी बाय व्हाट, थीटा इलेक्ट्रिकल। जो थीटा इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, दिस विल बिकम 2 एंड ऊपर क्या चला जाएगा, पी, तो ये बन जाएगा आपके पास
2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट p, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम, नाउ दिस विल बिकम इलेक्ट्रिकल रेडियन की जगह पे क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम मैकेनिकल रेडियन, क्या बन जाएगा, मैकेनिकल रेडियन, इस टाइप से बन जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैकेनिकल डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको 180 से डिवाइड करूँगा, सॉरी मतलब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 180 बाय पाई, इस टाइप से, तो पाई क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगी मतलब पाई इसको मल्टीप्लाई करेगा एक्चुअली, तो ये बन जाएगा आपके पास ई एफ मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन एक्सेस इंटू कॉस ऑफ डेल इंटू पी बाई टू इंटू पाई अपॉन 180 इंटू वॉट, पाई अपॉन 180। बेटा बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आओगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन है कि जिससे आपको एक्चुअल आंसर आने वाली है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी नथिंग बट वॉट्स पर मैकेनिकल डिग्री, वॉट्स पर वॉट मैकेनिकल डिग्री। बात समझ में आ गई, क्या पूछा उसने। ठीक है, इसमें बस अभी वैल्यूज को पुट करना है, तो ये आ जाएगा ई और वी टी दोनों की वैल्यूज कैसे सेम है। अगर 3 फेज की बात करें तो एक तो आप क्या कीजिएगा, उसके पर फेज वैल्यूज पुट कीजिएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से कीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लाइन वैल्यूज भी पुट किए तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करने की फिर जरूरत नहीं होगी। तो ये बन जाएगा आपके पास 3810.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेस का वैल्यू कितना है, दिस इज 2.904, दिस मल्टीप्लाई बाय कॉस डेल का वैल्यू क्या बन जाएगा 1, क्योंकि एट नो लोड की बात चल रही है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई बाय पी, पी के वैल्यू कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं उसने, नंबर ऑफ पोल्स जो दे रखे 8 दे रखे हैं, 8 पोल की मशीन है, 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। बेटा बात समझ में आ रही है किस टाइप से क्या करना है, कहाँ पे क्या चेंज करना है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको शायद समझ में आया होगा। तो यहाँ से अगर मैं उसका वैल्यू बताऊँ तो देखिए इसका वैल्यू क्या आने वाला है, दिस इज 66 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय पाई, दिस डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0904 एक्चुअली, ये आएगा आपके पास 1047.19 किलोवाट। क्या रहा है, दिस इज 1047.197 किलोवाट पर मैकेनिकल डिग्री, पर व्हाट, मैकेनिकल डिग्री, इस टाइप से। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सिंक्रोनाइजिंग पावर एट नो लोड। एट नो लोड पे देखिए कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइजिंग पावर आ रहा है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग उसने क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग टू द सिंक्रोनाइजिंग पावर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, हेंस सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क TSY इज इक्वल्स टू PSY डिवाइडेड बाय व्हाट, ओमेगा S डिवाइडेड बाय व्हाट, ओमेगा S, इस टाइप से। ठीक है, PSY का वैल्यू अपन को पता है, दिस इज इक्वल्स टू 1047.197 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एन एस का वैल्यू कितना है, एन एस मतलब देखिए 8 पोल की मशीन है, 50 हर्ट्ज का 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियस है कि 750 आरपीएम क्या बन जाएगा उसका, तो 750 आरपीएम उसका सिंक्रोनस स्पीड बन जाएगा। सो दिस विल बी आरपीएम, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे उसको, तो बन जाएगा 60 मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास देखिए, दिस मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 1500 पाई, ये आ जाएगा आपके पास 13.33, दिस विल बिकम आउट 13.33 किलो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल डिग्री, डिवाइडेड बाय व्हाट, मैकेनिकल डिग्री, डिवाइडेड बाय व्हाट, मैकेनिकल डिग्री, डिवाइडेड बाय मैकेनिकल डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास क्या, TS में, किसका वैल्यू हो जाएगा, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप से पावर आपका किलोवाट में था, तो ऑब्वियस है ये जो टॉर्क आएगा डेट विल बी व्हाट, किलो न्यूटन मीटर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये रहा किसके लिए बेटा, दिस वाज फॉर कंडीशन नंबर 1 जो उसने पूछा था एट नो लोड के लिए। अब मैं बात करूंगा किसके लिए, नाउ आई विल डिस्कस द सेम केस बट इट विल बी फॉर व्हाट, एट फुल लोड पॉइंटेड लैगिंग पावर फैक्टर, एट फुल लोड पॉइंटेड लैगिंग पावर फैक्टर है। आप इसको आप अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आप क्या खींचेगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप ये मतलब जो नॉर्मल जैसे अपन लिखते हैं कि VT प्लस J टाइम्स ऑफ IA एक्सेस, उस टाइप से भी आप जा सकते हो, वहाँ से जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक है, वहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो EF कॉस डेल वगैरह जो फॉर्मूला होता है वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगेगा आप उस फॉर्मूले से जा सकते हैं, मैं यहीं पे उसको लिखता हूँ। ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, तो ठीक है मैं यहीं पे उसको लिखता हूँ फिर चाहे तो। देखिए बेटा अगर EF का मैं केस 2 लिख देता हूँ पहले चाहे तो, केस 2 का वैल्यू देखिए क्या होगा, केस 2 के लिए क्या आने वाला है, केस 2
एट फुल लोड कंडीशन एक्चुअली है, एट केस 2 एट फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, एट फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, इस टाइप से बात चल रही है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ई एफ का वैल्यू बताऊँ तो देखिए ई एफ का वैल्यू होगा ई एफ अंडर रूट ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी कॉस फाइव, क्या है आपके पास अल्टरनेटर है ना, ठीक है, तो दिस विल बिकम वी टी कॉस फाइव प्लस आई आर ए, वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए मल्टीप्लाई बाय प्लस वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए अपन के स्टेप से लिखते हैं, लीडिंग के लिए यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, लैगिंग और यूनिटी के लिए सेम एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो अब अगर सपोज मैं इसमें लिखूँ उसके वैल्यूज अगर पुट कर दूँ तो देखिए इसके वैल्यूज के स्टेप्स आएंगे, आपके पास वीटी की वैल्यू अवेलेबल है, कॉस फाई है, आपके पास आई ए का वैल्यू है, आर ए का वैल्यू दिया नहीं तो उसको निगलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको मैं निगलेक्ट करके दे देता हूँ, ठीक है, ये निगलेक्ट हो गया आपके पास यहाँ पे। तो वीटी कॉस फाई मतलब क्या 3810.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई इज 0.8 इसका स्क्वायर प्लस 3810.5 मल्टीप्लाई बाय 6.6 एक्चुअली साइन फाइव मतलब 0.6 प्लस आर्मेचर करंट है आपके पास 262.43 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस का वैल्यू कितना 2.904, दिस मल्टीप्लाई बाय 2.904, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्सेस स्टेप से। तो यहाँ से अगर मैं सपोज ई एफ का वैल्यू पता करूँ तो देखिए किस टाइप से आने वाला है भाई ई एफ का वैल्यू, दिस विल बी 3810.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 दिस इसका स्क्वायर प्लस 3810.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 262.43 मल्टीप्लाई बाय 2.904 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, सो 4311.08, दिस इज 4311.08 वोल्ट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ई एफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ई एफ का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अगर डेल का वैल्यू पता करना है तो डेल का वैल्यू कैसे पता करेंगे भाई, अपन को पता है आई ए टाइम्स ऑफ जेड एस या आई ए टाइम्स ऑफ एक्सेस जो लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड एस का वैल्यू क्या होगा एक्सेस के बराबर होगा क्योंकि रेजिस्टेंस निगलेक्टेड है, सो दिस विल बिकम ई एफ का स्क्वायर प्लस वी टी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ई एफ इंटू वी टी इंटू वॉट कॉस ऑफ डेल, ई एफ इंटू वी टी मल्टीप्लाई बाय वॉट कॉस ऑफ डेल, इस स्टेप से आएगा। तो यहाँ से अगर मैं उसका वैल्यू बताऊँ तो देखिए इसका वैल्यू आने वाला है आपके पास ई एफ का वैल्यू कितना है 4311.08 इसका स्क्वायर प्लस इसका आएगा 3810.5 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4311.08 मल्टीप्लाई बाय 3810.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ डेल, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल, और आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई बाय एक्सेस, तो आर्मेचर करंट का वैल्यू होगा 262.43 मल्टीप्लाई बाय 2.904 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 2.904, ठीक है। मैं डायरेक्टली एक्चुअली यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, आई होप कि शायद आपने लिखा होगा, तो देखिए यही वाला एक्चुअली यहाँ पे लिखना है तो यही वाला डायरेक्टली 2.43 मल्टीप्लाई बाय 2.904, ठीक है। तो यहाँ से डेल का जो वैल्यू आएगा कॉस डेल का उसका वैल्यू बताता हूँ मैं आपको क्या आने वाला है। जो कॉस डेल का वैल्यू आएगा इसका स्क्वायर प्लस 3810.5 इसका स्क्वायर माइनस 262.43 मल्टीप्लाई बाय 2.904 इसका स्क्वायर, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 432 मल्टीप्लाई बाय 4311.08 मल्टीप्लाई बाय 3810.5, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस डेल का वैल्यू 0.989, सो यहाँ से बेटा जो डेल का वैल्यू आने वाला होगा इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ले लीजिएगा इसका, तो ये आ जाएगा 8.129, कितना आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 8.129, ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बी नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डेल अंडर लोडेड कंडीशन के जब आपकी मशीन 0.8 पावर फैक्टर पे फुल लोड पे ऑपरेट कर रही होगी आपका अल्टरनेटर, तब ये वाला कंडीशन आएगा और डेल का वैल्यू आएगा और ईएफ का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर उसने अपन को इसके लिए बोला था, अब मैं देखिए क्या करूंगा, सेम एक्सप्रेशन यूज़ करूंगा, किधर है यही वाला एक्सप्रेशन यूज़ करके मैं सिंक्रोनाइजिंग पावर फाइंड करूंगा और इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके ये वाला एक्सप्रेशन को यूज़ करके मैं उसका टॉर्क फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मैं उसको बार बार नहीं लिखूंगा, आपने लिखा होगा एक बार उसको, तो ठीक है। तो बस मैं अभी
यहाँ से सिंक्रोनाइजिंग पावर फाइंड करने वाले हैं अपन बेटा, ठीक है। तो ये देखिएगा ई एफ का वैल्यू कितना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको अभी अपन, क्योंकि 3 फेज पावर पता करनी है, ठीक है। तो ई एफ का वैल्यू बदल गया अभी, क्योंकि लोडेड कंडीशन है 4311.08 मल्टीप्लाई बाई 3810.5, दिस डिवाइडेड बाई एक्सेस का वैल्यू 2.904 मल्टीप्लाई बाय कॉस डेल का वैल्यू कितना बन जाएगा, कॉस ऑफ 8 पॉइंट कितना है 129 मल्टीप्लाई बाय पी का वैल्यू कितना 8 मल्टीप्लाई बाय पाई, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 2.904 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 180, ठीक है। यहाँ से जो भी कुछ पावर आएगी उसका वैल्यू अपन को पता करना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4311.08 मल्टीप्लाई बाय 3810.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 8.129 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय पाई, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2.904, इसका जो आंसर आएगा दिस इज 1172.85 1172.85 किलो वाट पर मैकेनिकल डिग्री, पर वाट मैकेनिकल डिग्री। इस टाइप से मैं उसको एक बार फिर से कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो चांसेस है कि गलती ना हो जाए। 4311.08 मल्टीप्लाई बाय 3810.5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 8.129 मल्टीप्लाई बाय 8 पाई, दिस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2.904 1172.854, बिल्कुल सही है भाई। दिस इज द सिंक्रोनाइजिंग पावर अंडर द सेकंड केस व्हेन योर मशीन इज ऑपरेटिंग एट द लोडेड कंडीशन, ठीक है। दिस इज द सिंक्रोनाइजिंग पावर अंडर लोडेड कंडीशन इन व्हाट, इट इज ए पर मैकेनिकल किलोवाट पर मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, इस टाइप से सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कैसा आएगा, सेम आएगा भाई, बस क्या करोगे, बस PSY का वैल्यू पुट कर दोगे। सिंक्रोनाइजिंग पावर कितनी है, दिस इज 1172.85 डिवाइडेड बाय ओमेगा, इसका वैल्यू कितना है, ओमेगा इसका वैल्यू होगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपके पास, दैट विल बी नथिंग बट सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, दिस multiply by 60 divided by 1500 RPM multiply by pi, ये आ जाएगा 14.93 न्यूटन मीटर, 14.93 न्यूटन मीटर नहीं, किलो न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री, पर व्हाट मैकेनिकल डिग्री। अब ये आया आपके पास सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, ठीक है, इतना। तो देखिए इससे जो बोला था, क्या बोला था उसने, करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क फॉर मैकेनिकल डिग्री ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी उसने लिखा नहीं कि कितने डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ उसने लिखा नहीं, तो उसको मैं 1 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व किया है, किसका 1 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके सॉल्व किया है, ठीक है। कल जाके अगर वो आपको 0.5 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट बोल दे तो क्या लिखोगे, 0.5 डिग्री, सपोज अगर 0.5 डिग्री का अगर वो आपको फेज डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो उसके लिए अगर करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क पूछे तो क्या करोगे आप, जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क का आपने जो वैल्यू फाइंड किया है, देखिए यहाँ पे आपने जो वैल्यू फाइंड किया सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क का, इस टॉर्क के वैल्यू को बस आप क्या कर दोगे, 14.93 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिग्री, तो उसको क्या करोगे, पहले रेडियन में कर लोगे, ठीक है। सो दिस 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क आएगा वो आप आराम से फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं आराम से, इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि डिग्री में तो उसको बस क्या करना है, रेडियन में करना है, ठीक है, बहुत आसान है, आप इसके लिए कर सकते हो। सेम जो नो लोड के लिए बोला था उसके लिए अगर उसने ऐसा पूछा होता 0.5 डिग्री मैकेनिकल फेज डिस्प्लेसमेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा कुछ दे सकता है। वैसे देखा जाए तो जो डेल का वैल्यू, डेल्टा डेल जो होगा बहुत ही छोटा होगा, इसके पहले भी मैं आपको बहुत समझा चुका था जब उसका कंसेप्ट समझाया था, ठीक है। ऐसे जो रिलेवेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हो, देखते हैं कि उसमें क्या बोला है, ठीक है। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में उसने, 5 MVA 10 kV 1500 RPM 50 Hertz alternator runs in parallel with other machines. Alternator runs in parallel with machine. Its synchronous reactance is 20%. Synchronous reactance उसका कितना दिया, 20%. Find the synchronizing power and synchronizing torque
पर यूनिट मैकेनिकल डिग्री ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी कुछ बोला नहीं कितने फेज डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब 1 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड सेकंड सेम चीज उसने पूछी, सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क बट एट फुल लोड एंड पॉइंट एट पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन पे उसने पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कनेक्शन किस टाइप का, स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो स्टार कनेक्शन कंसिडर करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गिवन 3 फेज बोला है क्या उसने, 3 फेज बोला है क्या बेटा, वो उसने 3 फेज बोला ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि तो उसमें मतलब कनेक्शन कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 5 MVA बोला है उसने, 10 kVA 1500 RPM 50 Hz alternator runs in parallel with other machines. Its synchronous reactance is 20%. Find the synchronizing power and synchronizing torque. ठीक है, कुछ मेंशन नहीं किया उसका मतलब आई विल कंसिडर इट एज व्हाट, सिंगल फेज अल्टरनेटर, ठीक है। तो अगर इसको सिंगल फेज अल्टरनेटर कंसिडर करके सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 5 MVA, लाइन वोल्टेज इज गिवन टू मी। अब लाइन क्या, डायरेक्ट फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों तो सेम ही रहेगी क्योंकि क्या चल रहा है, सिंगल फेज ही है, ठीक है। वैसे मेंशन कर देगा, एक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास एग्जाम में वो मेंशन कर देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। 1500 RPM इन पैरेलल विद फ्रीक्वेंसी दिया आपके पास 50 हर्ट्ज एंड एक्सेस का जो वैल्यू दिया दैट इज 20%, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस एक्सेस को क्या करोगे, इसको तुम इसमें लेके जाओगे, एक्चुअल वैल्यू पे लेके आओगे, ठीक है। हेंस एक्सेस एक्चुअल इज इक्वल्स टू x पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय x बेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, x बेस। तो x बेस का जो वैल्यू बनेगा दैट इज नथिंग बट v बेस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय kVA बेस डिवाइडेड बाय व्हाट, kVA बेस, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, फिर x पर यूनिट का वैल्यू देखिए, x एक्चुअल का वैल्यू कितना आ जाएगा, x पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय vb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय kVA बेस, vb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, kVA बेस। सो x पर यूनिट का वैल्यू कितना है 20% मतलब कितना 0.2, तो दिस इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय वी बी क्या आपके पास 10, तो उसका 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्योंकि ये केवी में है तो मतलब केवी का स्क्वायर बन जाएगा एम वी, मतलब एम वी बन जाएगा और ये बन जाएगा एम वी है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2, तो दिस विल बिकम 4 ओम, कितना बन जाएगा, एक्स एक्चुअल विल बी एक्सेस एक्चुअल, एक्चुअली क्या है एक्सेस एक्चुअल होगा, ठीक है, एक्सेस एक्चुअल इस टाइप से आ जाएगा। उसने पूछा क्या है, पहले उसने पूछा एट नो लोड पे, उसने पूछा है कहाँ पे पूछा है, एट नो लोड पे। सो एट नो लोड, एट नो लोड पे क्या होगा बेटा, जो सेम क्वेश्चन मैंने इसके पहले सॉल्व किया ना वही है, बस कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। 10 kV आ जाएगा, ठीक है। डेल का वैल्यू कितना बन जाएगा, डेल विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। हेंस सिंक्रोनाइजिंग पावर का जो कोई वैल्यू आएगा दैट विल बी पी एस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, EF मल्टीप्लाई बाय VT अपॉन एक्सेस इंटू कॉस ऑफ डेल इंटू व्हाट, कॉस ऑफ डेल। और ये कैसा है आपके पास, दिस इज वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन, क्या है वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन है, इस टाइप से आपके पास, ठीक है। अगर आप उसको क्या चाहते हैं, अगर आप उसको मैकेनिकल रेडियन में चाहते हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ये P/2 होता है इधर, तो मतलब क्या करोगे, मैकेनिकल रेडियन चाहिए तो उसको क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही 2/P बन जाएगा, तो 2 नीचे चला जाएगा और P क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, P/2 से बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अभी ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज मैकेनिकल रेडियन में आ गया, किस में आ गया, मैकेनिकल रेडियन। मुझे किस में चाहिए, मुझे तो डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में चाहिए तो उसके लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन को, तो ये बन जाएगा 1 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई बाई 180, ठीक है। इस टाइप से आई होप कि शायद आपको समझ में होगा, इस टाइप से होगा एक्सप्रेशन आपके पास इस्टेब्लिश। तो कॉस डेल का वैल्यू तो 1 ही होगा क्योंकि डेल का वैल्यू 0 है, दिस इज EF/VT अपॉन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय P इंटू पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका वैल्यू देखते थे कितना आने वाला है, पहले मुझे वैल्यूज तो पुट कर दीजिएगा। तो EF और VT दोनों तो सेम है, तो दिस इज व्हाट 10 का स्क्वायर और KV का स्क्वायर मतलब MV में आ जाएगा आंसर जो भी आएगा, दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय P का वैल्यू कितना है, कितने पोल का मशीन है आपके पास, देखिए 1500 RPM है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो अभी सिर्फ 4 पोल का मशीन आ जाएगा। आप फाइंड कर सकते हैं NS इक्वल्स टू 120 अपॉन P से, ठीक है। दिस इज 4 पोल मशीन मल्टीप्लाई बाय P, दिस इज 360, तो इसका जो आंसर आएगा देख लेता हूँ मैं, ये किस टाइप से आने वाला है।
एक्चुअली 4 बोलना, तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 100 है तो 100 से देखिए ये क्या बन जाएगा, एक 10 जो होगा मतलब 10 का स्क्वायर हो जाता है, ये बन जाएगा नीचे 36, ये बन जाएगा आपके पास 5, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 18, ठीक है। तो बन जाएगा 5π/18, क्या बन जाएगा 5π/18, ठीक है। लेकिन मेगावाट में आएगा है, ठीक है, क्योंकि m था 10 का kV का स्क्वायर किया है ना, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 5π/18। मेरे पास जो उसका आंसर दिया है 872 किलोवाट, करेक्ट, 872.66 किलोवाट आ रहा है मेरा आंसर एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। कितना 872.66 किलोवाट पर मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। सो पी एस वाई का जो वैल्यू आ रहा है PSY इज इक्वल्स टू 872.66 किलोवाट पर मैकेनिकल डिग्री। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो 5 मिनट पहले ऐसा बोले कि तो इसमें आने वाला मेगावाट में, अरे बेटा मेगावाट में तो बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके वो किलोवाट में इसको मैं कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास PSY। अब मुझे अगर सपोज उसका TSY चाहिए, क्या चाहिए मुझे TSY मतलब क्या, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क चाहिए, तो इसी वैल्यू को क्या कर दीजिएगा भाई, ओमेगा एस से डिवाइड कर दीजिएगा। सो दिस डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इज इक्वल्स टू 872.66 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस का वैल्यू होगा 2π मल्टीप्लाई बाय 1500 RPM डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना आने वाला है। देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है फिर TSY का वैल्यू। इसका जो वैल्यू आएगा दिस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये आ जाएगा आपके पास 5.55 किलो न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। इस टाइप से पर मैकेनिकल डिग्री, बेटा बात समझ में आ गई, ठीक है। ये किसके लिए था, दिस वाज फॉर दी अनलोड कंडीशन या नो लोड कंडीशन के लिए था, ठीक है। और उसने पर फेज डिस्प्लेसमेंट कुछ बोला नहीं, ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट बोला है उसने, बस तो 1 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके उसको सॉल्व करेंगे। आगे उसने कुछ अच्छा बोला है, देखिए शायद यहाँ पे बोला उसने एट फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, और उसने 0.5 डिग्री का उसने दिया फेज डिस्प्लेसमेंट। अब ये ना सेम एक्सप्रेशन, मतलब ये जो सेम स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को मैं क्या करूँगा ना, इसके लिए सॉल्व करूँगा फॉर लोडेड कंडीशन 0.8 पावर फैक्टर के लिए, और यहाँ पे जो फेज डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूंगा मैं ऑफ 0.5 डिग्री कर लीजिएगा, अब 0.5 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बस ये मैं उसको एट पॉइंट फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे मैं उसको बात करने वाला हूँ, ठीक है। उसका करंट निकाला आपने, करंट कितना आने वाला है उसका ऐसा वजह कुछ नहीं, तो देखिए KVA, तो करंट निकाल लेते हैं, S इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, 5 MVA का मतलब 5000 इज इक्वल्स टू 10 KVA मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय IL, तो ये कैंसिल, तो करंट का वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा 500 एम्पियर बन जाएगा। करंट कितनी आ जाएगी आपके पास 500 एम्पियर आ रही है। पावर फैक्टर उसने कितना बोला, यूनिटी पावर फैक्टर बोला है, नहीं 0.8 पावर फैक्टर है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन EF का वैल्यू पता कर लेते हैं, तो EF का वैल्यू क्या आ जाएगा, EF इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VT cos phi प्लस IARA इसका स्क्वायर प्लस VT sin phi प्लस IAXS, इस टाइप से, ठीक है। सो दिस विल बिकम, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास आर्मेचर रेजिस्टेंस मेंशन किया है नहीं, मतलब जीरो कंसिडर करेंगे उसको। VT का वैल्यू कितना है 10 kVA, सो दिस इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय cos phi इज व्हाट 0.8 प्लस 0 प्लस VT साइन पर कितना बन जाएगा 10,000, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस ये बन जाएगा 500 मल्टीप्लाई बस सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना है आपके पास 4 ओम, तो ये बन जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो इसका अगर मैं वैल्यू देखूँ तो देखिए उसका वैल्यू कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास 11.313 kV, 11.313 kV, ये आ जाएगा आपके पास क्या EF का वैल्यू, किसका वैल्यू हो जाएगा बेटा EF का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये EF का वैल्यू आने वाला है।
अब सपोज अगर मुझे डेल का वैल्यू पता करना है तो डेल का वैल्यू किससे पता करेंगे, डेल का वैल्यू पता करेंगे आई ए टाइम्स ऑफ एक्सेस इज इक्वल्स टू वी टी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी टी ई एफ इंटू कॉस ऑफ डेल. सो आई ए का वैल्यू कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 4 एक्सक्यूज मी दिस इज 10,000 सो 10,000 का स्क्वायर प्लस दिस इज 11,313 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11,313 मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ डेल. तो यहाँ से देखिए कॉस ऑफ डेल का वैल्यू पता चल जाएगा कितना आने वाला है. तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 10,000 का स्क्वायर माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11,313 0.990. तो डेल का जो वैल्यू आएगा यहाँ से दिस विल बी दिस कॉस इनवर्स ऑफ दिस. तो डेल का वैल्यू आ जाएगा 8.1049 डिग्री. ये आ जाएगा डेल का वैल्यू. किसका वैल्यू आ जाएगा, डेल का वैल्यू. अब सेम एक्सप्रेशन मतलब सेम ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा आपके पास, इस एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या पता करना है, इस एक्सप्रेशन के लिए आपको करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस पावर पता करनी है, सिंक्रोनाइजिंग पावर पता करनी है, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क पता करना है. सो पी एस वाई इज इक्वल्स टू ई एफ मल्टीप्लाई बाय वी टी अपॉन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई. ठीक है, यही आपके पास एक्सप्रेशन. ठीक है, यही वाला एक्सप्रेशन है. ई एफ वी टी मल्टीप्लाई बाय पी पाई अपॉन एक्सेस इंटू 360 डिग्री. करेक्ट. So this is 11313 multiplied by 10,000 multiplied by 4 pole ना 1500 rpm speed. This multiplied by pi divided by excess is 4 multiplied by this is 360. तो ये आ जाएगा आपके पास. कॉस डेल नहीं लिखा मैंने शायद. कॉस डेल लिखना इंपॉर्टेंट है भाई. कॉस डेल के बिना कैसे चलेगा. देखिए ऐसे गड़बड़ी में ऐसा गलती हो जाती है. बता दिस इंटू कॉस डेल मल्टीप्लाई बाय पी इंटू पाई. तो ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 8.109 मतलब 5 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज 11313 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई multiply by cos of 8.105 this divided by 360 multiply by 4. This will be 977.38 kilowatt kilowatt mechanical degree. This is the सिंक्रोनाइजिंग पावर. दिस इज व्हाट सिंक्रोनाइजिंग पावर. ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क टी एस वाई विल बी इक्वल्स टू सेम पावर पी एस वाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एस. तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 977.38 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस का वैल्यू क्या होगा भाई, एन एस का वैल्यू होगा 1500 आरपीएम, उसने दिया भी है. सो दिस इज 1500 डिवाइडेड बाय 60. तो 60 क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर चला जाएगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन आएगा देखिए किस टाइप से आने वाला है. दिस multiplied by 60 divided by 3000 rpm 3000 pi या जगह 6.222 किलो न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री पर व्हाट मैकेनिकल डिग्री. इस टाइप से उसने पूछा किसके लिए, 0.5 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा है. सो टी एस वाई हैंस टी एस वाई for 0.5 degree phase displacement TSY का जो वैल्यू आता है दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट डेल्टा डेल. इसका वैल्यू कितना है 6.22 ना 6.22 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर
3 किलो न्यूटन है ना, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. ठीक है. स्टेप्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय p दिस डिवाइडेड बाय 180 या जगह 54.29 या जगह 54.29 वही किलो न्यूटन ओनली न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री. ठीक है. तो इस टाइप से ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग, मतलब इसके रिलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल है सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व करने होते हैं. ठीक है. डिफिकल्ट बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है.